Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, the following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the modal monthly expenditure of the families and also find the mean monthly expenditure. तो यहाँ पर एक हमें टेबल दे रखी है, उसमें मंथली एक्सपेंडिचर गिवन है और नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मोड भी फाइंड करना है और मंथली एक्सपेंडिचर मीन भी फाइंड करना है। तो पहले हम मोड फाइंड करेंगे। ओके, तो मोड फाइंड करने के लिए जो पहला स्टेप है वो ये होता है कि हमें फाइंड करना होता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास फाइंड करना बहुत ही ईजी है, बस केवल हमें ये देखना है ये जो नंबर ऑफ फैमिलीज मीन्स जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं इनमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। इनमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये है 40। ओके, तो 40 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा मीन्स 1500 टू 2000, ये हो जाएगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हो गया, मॉडल क्लास इज 1500 टू 2000। अब यहाँ से कुछ वैल्यूज हम देख लेंगे। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है उसे हम लिखते हैं एल से, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इसे हम लिखते हैं एल से। तो एल की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 1500, ठीक है। उसके बाद मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम लिखते हैं F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये होती है F1। ओके, तो F1 यहाँ पर क्या हो गया, 40 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। और मॉडल क्लास के पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी और देखनी है हमें, मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग टू मॉडल क्लास, प्रेसीडिंग टू मॉडल क्लास, इसे हम लिखते हैं F0 से। ओके, और F0 की वैल्यू यहाँ पर है 24। अब इसके बाद हम देखेंगे मॉडल क्लास के एक आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, इसे हम बच्चों लिखते हैं F2 से, ठीक है। तो F2 हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 33। और एक और पॉइंट हमें देखना है, वो है क्लास साइज। क्लास साइज देखना बहुत ही सिंपल है, हमें केवल ये करना होता है कि जो हमें क्लास इंटरवल्स यहाँ पर दे रखे हैं ना, इनमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस देखना है केवल। तो फर्स्ट वाले में देखिए, लोअर लिमिट 1000, अपर लिमिट 1500, डिफरेंस कितना हो गया, 500। और हर एक क्लास इंटरवल में ये डिफरेंस सेम रहता है, तो क्लास साइज यहाँ पर क्या हो गया, 500। अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं मोड। पहले मोड निकालेंगे, ठीक है ना। तो मोड का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। H मीन्स द क्लास साइज, H का मतलब क्या है यहाँ पर, क्लास साइज, जो हमने पीछे निकाला था 500, ठीक है ना। तो H यहाँ पर क्या रखेंगे, 500। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1500 प्लस 40 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500, ये हो जाएगा 1500 प्लस 16, ये प्लस का साइन है पर 1500 प्लस 16 सब्ट्रैक्शन के बाद, ठीक है ना, अपॉन 80 माइनस ये हो जाएगा 57 इंटू 500। अब ये आ गया 1500 प्लस 60 इंटू 500 अपॉन 80 माइनस 57, ये हो जाएगा 23। नाउ 1500, 16 5 हो गया 80, 8000 हो गया। अब इन्हें डिवाइड कर लेते हैं सेकेंड टर्म को, तो ये आ जाएगा मोड इक्वल टू 1500 प्लस 347.5
1826 ऐड कर लेते हैं 1847.826। अब इसको अप्रॉक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं 1847.83। लास्ट वाली डिजिट जो है थर्ड डेसिमल का थर्ड प्लेस पे वो 5 से बड़ी है तो 2 की जगह पर हम 3 लिख सकते हैं। तो यही मॉड हमारा आ गया। यूनिट इसकी होगी रुपीज़ में क्योंकि एक्सपेंडिचर हम निकाल रहे थे ना। तो एक आंसर तो हमारा आ गया मॉड इज़ ₹187.83। ओके। अब हमें निकालना है मीन। तो मीन के लिए पहले हम टेबल बनाना स्टार्ट करें। ठीक है। तो मीन के लिए टेबल में काफ़ी सारे कॉलम्स हमें लेने पड़ेंगे। पहले बना लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी सब कैसे वैल्यूज़ निकालनी। तो ये हमारी टेबल तैयार। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है वो लिख लेते हैं। मीन्स क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज। तो क्लास इंटरवल्स हैं 1000 to 1500, फिर 1500 to 2000, फिर 2000 to 2500, फिर 2500 to 3000, फिर 3000 to 3500, then 3500 to 4000, then 4000 to 4500। 500 का डिफरेंस चल रहा है सब में है ना। फिर 4500 से 5000। तो ये तो क्लास इंटरवल्स हैं जो गिवन है ना। फ्रिक्वेंसीज हैं 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। तो ये तो वो वैल्यूज़ हैं जो टेबल में हमें ऑलरेडी दे रखी। अब सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर ये है कि हमें निकालना होगा क्लास मार्क। क्या निकालेंगे हम? क्लास मार्क। उसे लिखते हैं XI से। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इसे यहीं पर कंप्लीट करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी ना। तो लोअर लिमिट कितनी है फर्स्ट वाले इंटरवल के लिए निकालने 1000। अपर लिमिट है 1500 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा ऐड करने के बाद 2500 अपॉन 2 मीन्स 1250। तो ये फर्स्ट वाले इंटरवल के लिए क्लास मार्क। अब आगे क्लास मार्क हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास मार्क्स के बीच में वही डिफरेंस होता है जो हमारा क्लास साइज़ होता है। क्लास साइज़ क्या था यहाँ 500। तो 500 ऐड करते जाएंगे और आगे ये क्लास मार्क्स हमें मिलते जाएंगे। सारे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1750, फिर 2250, देन 2750, फिर 3250, फिर 3750, उसके बाद है 4250, देन 475। ये सारे क्लास मार्क्स आ गए। अब इन क्लास मार्क्स में एग्जैक्टली मिडल वाला जो क्लास मार्क होता है उसे हम मान लेते हैं कैपिटल ए। उसे कहते हैं एज्यूम्ड मीन और उसे क्या मानते हैं कैपिटल ए। तो अगर बीच में दो क्लास मार्क आ रहे हैं तो किसी को भी हम एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। यहाँ पर एज्यूम्ड मीन हम ले लेते हैं 2750 को। इसे हमने मान लिया ए यानी एज्यूम्ड मीन। अब हम निकालेंगे डी आई कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल है। XI से ए जो हमारा एज्यूम्ड मीन है उसे माइनस करते जाएंगे। मीन्स जितने भी यहाँ पर एक्स वाले टर्म्स है उन सब से हमको 2750 माइनस करना है। तो 1250 से 2750 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1500 मिलेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। फिर -1000 आया, फिर -500 आया, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 500, फिर 1000, देन 1500,
देन 2000। ठीक है, तो ये हमारे DI आ गए। अब हमको एक और टर्म निकालना है यहाँ पर, उसे हम बोलते हैं UI। UI कैसे निकालते हैं? जितने भी DI हैं हमारे, अगर वो किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जितने भी DI हैं ये सबके सब 500 से डिवाइड हो सकते हैं, तो UI हम निकालेंगे DI को 500 से डिवाइड करके, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना उसे हम मान लेते हैं H। क्या मान लेते हैं? H। तो H हो गया 500। जनरली ये क्लास साइज ही आता है, और मोस्टली मतलब ज़्यादातर यही होता है क्वेश्चंस में कि जो क्लास साइज होता है उसी के साथ नंबर्स डिवाइड होते हैं, लेकिन एक बात तो ही हमें चेक करना है, कभी कभी नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो 500 से डिवाइड करते जाएंगे तो ये आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। एक कॉलम और है यहाँ पर, FI इंटू UI। जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं उन सबको हमें UI से मल्टीप्लाई करना है। -72, -80, -33, फिर है 0, फिर 30, 44, 48 और 28। अब जितने भी ये नेगेटिव नंबर्स हैं ना, इन सबको ऐड कर लेते हैं। ये पूरा कॉलम हमें सम करना है, तो इन सब का सम आएगा -185। जितने भी पॉजिटिव हैं इन सब का सम आएगा 150, और -185 + 150 करेंगे तो ये आ जाएगा -35। तो इस वाले कॉलम का सम क्या आ गया? -35। और जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं इनका सम आएगा 200। ओके, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू करते हैं मीन का। तो मीन का फॉर्मूला होता है A + सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। A और H तो आपको क्लियर है ना? और ये सिग्मा FI UI मीन्स जो FI UI वाले कॉलम में जो हमने सम किया था वो वैल्यू यहाँ रखेंगे। सिग्मा या समेशन का मतलब होता है सारी वैल्यूज़ का सम। ठीक है, इसी तरह सिग्मा FI या समेशन FI मीन्स कि जितनी भी हमारी फ्रिक्वेंसीज हैं उनका जो सम निकाला था, जो 200 आया था, वो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2750, ये आया था -35, ये हो गया 200, H था 500, ये हो गया 2750, 2 zeros ये कैंसिल हो गए, तो ये हो गया -35 इंटू 5 और 2 डिवाइड कर देंगे तो 2.5 मिल जाएगा। दिस इज़ 2750 -87.5। सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये मिल जाएगा 2662.50 रुपीज़। तो ये हमारा आ गया मीन। तो मीन इज़ ₹2662.50। तो इस तरह से हमने मीन और मोड दोनों ही फाइंड कर लिए। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।